भुगतान। माल ठीक प्रकार से मिल जाने पर क्रेता को तय शर्तों के अनुसार शीघ्रता से भुगतान करना चाहिए। समय पर भुगतान करने से व्यापारी की साख बढ़ती है तथा उसे व्यापार का विस्तार होता है। भुगतान अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे चेक, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, प्रतिज्ञा पत्र के द्वारा। भुगतान प्राप्ति की रसीद भेजना। भुगतान प्राप्त हो जाने पर विक्रेता को क्रेता के पास भुगतान प्राप्ति की रसीद भेज देनी चाहिए। भुगतान राशि के 5,000 रुपये या उससे अधिक होने पर 1 रुपये का रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारिक प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मीन्स एजेंट। प्रतिनिधि किसी व्यापारी के व्यापार में सहायता करते हैं। तो प्रतिनिधि की आवश्यकता क्यों होती है? आधुनिक औद्योगिक तथा व्यापारिक युग में उत्पादन का पैमाना अत्यधिक विस्तृत हो गया है। प्रत्येक उत्पाद वस्तुओं को दूर दूर स्थानों में बेचकर अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है, किंतु वह वस्तुओं को बेचने के लिए सभी स्थानों पर स्वयं नहीं जा सकता। फिर आजकल बड़े पैमाने के उत्पादकों तथा व्यापारियों को अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे कच्चे माल की खरीद, माल की बिक्री, माल को जगह जगह भेजना, विज्ञापन, कार्यालय का प्रबंध, भुगतान वसूल करना इत्यादि। यदि इन सभी कार्यों को कोई व्यवसायी स्वयं पूरा नहीं कर सकता, उसे व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिन्हें प्रतिनिधि या एजेंट कहते हैं। वैधानिक दृष्टि से एजेंट द्वारा किए गए कार्यों का वही प्रभाव पड़ता है जैसा कि स्वयं प्रधान अर्थात मालिक द्वारा किए जाने पर होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार प्रतिनिधि वह व्यक्ति है जो दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अर्थात प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रधान यानी मालिक द्वारा दिए गए कार्यों को करता है और उन कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यावसायिक प्रतिनिधि या अभिकर्ता। व्यावसायिक प्रतिनिधि से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यवसाय द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यों को संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधान या नियोक्ता का अर्थ जो व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में रखता है वह मालिक या प्रधान या नियोक्ता कहलाता है। इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल कहते हैं। एजेंसी का अर्थ एक प्रधान और प्रतिनिधि के पारस्परिक संबंधों को एजेंसी कहते हैं। यानी कि प्रधान प्रिंसिपल और प्रतिनिधि एजेंट, इन दोनों के जो पारस्परिक संबंध हैं इन्हें एजेंसी कहा जाता है। एजेंसी की शर्तें प्रधान और प्रतिनिधि के मध्य हुए अनुबंध पर निर्भर करती हैं। यानी ये आपस में अपनी शर्तें खुद से तय करते हैं और जो इनके बीच में शर्तों का करार होता है उसे अनुबंध कहते हैं। तो इनकी शर्तें उसी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधि के भेद। व्यावसायिक प्रतिनिधि अभी ऊपर पढ़ के हैं, ऐसे प्रतिनिधि जो व्यवसाय के कार्यों के संचालन के लिए नियुक्त किए जाते हैं उन्हें व्यावसायिक प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधि हर कार्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। बैंक भी अपने कार्यों के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और अन्य बहुत से कार्यों के लिए प्रतिनिधि नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक कार्यों के लिए जो प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं उन्हें व्यावसायिक प्रतिनिधि या मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। तो इनके भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला अधिकारों के आधार पर और दूसरा है कर्तव्यों के आधार पर। अधिकारों के आधार पर, इस आधार पर व्यापारिक प्रतिनिधि को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। सर्वाधिकार संपन्न प्रतिनिधि, साधारण प्रतिनिधि और विशेष प्रतिनिधि। इसी प्रकार कार्यों के आधार पर, इस आधार पर व्यापारिक प्रतिनिधि को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दलाल और आड़तिया। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सर्वाधिकार संपन्न प्रतिनिधि, ऐसे प्रतिनिधि को प्रधान की ओर से सभी प्रकार के कार्य करने का अधिकार होता है।
ऐसे एजेंट के अधिकार प्रधान के सभी व्यावसायिक कार्यों तक विस्तृत होते हैं। इसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रधान को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। व्यवहार में ऐसे एजेंट नहीं पाए जाते। उत्तरदायी ठहराया जा सकता है मीन्स जो भी ये कार्य करते हैं तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधान की रहती है। प्रधान उन कार्यों को करने से मना नहीं कर सकता। दूसरे टाइप है साधारण प्रतिनिधि। ऐसे प्रतिनिधि को प्रधान यानी मालिक की ओर से किसी एक व्यापार संबंधी सभी कार्यों को करने का अधिकार होता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यापार से संबंधित। इसके द्वारा किसी व्यापार संबंधी किए गए सभी कार्यों के लिए प्रधान को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सार्वभौम या सर्वाधिकार प्रतिनिधि की अपेक्षा इसे कम अधिकार प्राप्त होते हैं। साधारणतः इसी प्रकार के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। विशेष प्रतिनिधि, जिस व्यक्ति को प्रधान की ओर से केवल किसी कार्य विशेष को करने का अधिकार प्राप्त होता है वह विशेष या विशिष्ट प्रतिनिधि कहलाता है। ऐसे प्रतिनिधि का कार्य क्षेत्र सीमित होता है तथा वह अपने नियोक्ता को उस कार्य विशेष के संबंध में ही बद्ध कर सकता है। बद्ध मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। अगला कार्यों के आधार पर हमने इसे दो भागों में पढ़ा था अभी, दलाल और आड़तिया। दलाल, जो व्यक्ति क्रेता और विक्रेता के बीच सौदा तय करवाने के लिए मध्यस्थ का कार्य करता है उसे दलाल कहते हैं। सौदा करवाने के लिए दलाल को जो पारिश्रमिक या कमीशन मिलता है उसे दलाली कहते हैं। सौदे की लाभ हानि से दलाल का कोई संबंध नहीं होता। माल पर दलाल का कोई अधिकार नहीं दिया जाता बल्कि माल प्रधान के पास ही बना रहता है। दलाल द्वारा सौदा भी प्रधान के नाम में ही किया जाता है। दलाल द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसका प्रधान उत्तरदायी होता है। भूमि, मकान, दुकान, स्वर्ण, चांदी आदि की बिक्री के लिए इसी प्रकार के प्रतिनिधि रखे जाते हैं। अर्थात दलाल का मुख्य कार्य क्रेता और विक्रेता दोनों को मिलवाना होता है और इस कार्य के बदले उसे दलाली मिलती है। अधिकतर जो भूमि बेची जाती है, दुकानें बेची जाती हैं, मकान बेचे जाते हैं, वो इसी तरीके के प्रतिनिधि इस कार्य को करते हैं और उन्हें हम दलाल या ब्रोकर कहते हैं। अगला है आड़तिया। यह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे प्रधान की ओर से माल रखने तथा अपने नाम से उसे बेचने का अधिकार होता है। आड़तिये को अपनी सेवाओं के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे कमीशन या आड़त कहते हैं। आड़तिये दो प्रकार के होते हैं, कच्चा आड़तिया और पक्का आड़तिया। कच्चा आड़तिया ऐसा आड़तिया माल के विक्रय कार्य में अपने मालिक की सहायता करता है, अर्थात यह माल को स्वयं नहीं बेचता बल्कि यह क्रेता और विक्रेता के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है। बहुत से आड़तिये किसानों द्वारा बेचने के लिए मंडी में लाए गए माल या उपज को बिकवाने में उनकी सहायता करते हैं। पक्का आड़तिया, ऐसे आड़तिये की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसे प्रधान के माल को अपने पास रखने का अधिकार होता है। यह प्रधान के माल का विक्रय अपने नाम से करता है। माल बेचने पर यह क्रेता को माल की बिक्री की रसीद भी देता है। आवश्यकता पड़ने पर यह क्रेता पर मुकदमा चला सकता है और क्रेता भी उस पर मुकदमा चला सकता है। अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले यह माल के विक्रय मूल्य पर कुछ प्रतिशत कमीशन लेता है। कार्यों के आधार पर ही आगे के वर्गीकरण इस प्रकार से हैं। कमीशन एजेंट, जब कोई प्रतिनिधि अपने द्वारा किए गए कार्यों के बदले कमीशन प्राप्त करता है तो उसे कमीशन एजेंट कहते हैं। यह एजेंट की कोई किस्म नहीं है बल्कि यह एक सामान्य नाम है जो ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपना पारिश्रमिक कमीशन के रूप में प्राप्त करे। अतः कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आड़तिया है या वह दलाल है, अगर वह अपने पारिश्रमिक को कमीशन कहता है तो हम उसे कमीशन एजेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है परिशोध प्रतिनिधि या डेल क्रेडियर एजेंट। यह ऐसा प्रतिनिधि है जो प्रधान की ओर से बेचे गए माल का मूल्य ग्राहकों से वसूल करने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेता है। इस कार्य के लिए उसे साधारण पारिश्रमिक के अलावा कुछ अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है जिसे परिशोध कमीशन कहते हैं। यदि किसी ग्राहक से मूल्य वसूल नहीं हो पाता तो इसकी हानि ऐसे एजेंट को वहन करनी पड़ती है। परिशोध प्रतिनिधि यानी वसूली करने वाला प्रतिनिधि।
और वसूली का मतलब क्या है? जब व्यापारी उधार माल बेचता है और देनदार उसका भुगतान नहीं कर रहे होते, तो यह व्यक्ति उन लोगों से पैसे उगाता है और अगर इस कार्य के लिए उसे अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है। अगर वह इस कमीशन को लेता है तो इसको बोलते हैं परिशोध कमीशन, और इस प्रतिनिधि को बोलते हैं परिशोध प्रतिनिधि। क्रय प्रतिनिधि, इसे केवल माल खरीदने के लिए नियुक्त किया जाता है और ऐसा प्रतिनिधि अपने प्रधान के लिए माल खरीदता है और अपनी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक अथवा कमीशन प्राप्त करता है। विक्रय प्रतिनिधि, ऐसा प्रतिनिधि प्रधान की ओर से माल का विक्रय करता है और अपनी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करता है। 7. एकमात्र बिक्री एजेंट, ऐसे एजेंट को अपने प्रधान की ओर से एक निश्चित क्षेत्र में माल बेचने का एकल अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे एजेंट की नियुक्ति के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उस क्षेत्र में माल बेचने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। यात्रा प्रतिनिधि, ऐसे प्रतिनिधि जगह जगह घूमकर प्रधान की ओर से माल का विक्रय करता है। यह अपने पास मूल्य सूची, ऑर्डर बुक, वस्तुओं के नमूने आदि रखता है और जगह जगह घूमकर दुकानदारों से माल के ऑर्डर प्राप्त करके उन्हें प्रधान के पास भेजता रहता है। ऐसे प्रतिनिधि वेतन या कमीशन अथवा वेतन व कमीशन दोनों पर रखे जाते हैं।